भाई पीडीआई के लिए आया है तो इसकी मेन जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पे आया, वेंटिलेट सीट जो थी ना वो हटाई क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे अब इन्होंने ये डाल दिया वाला सिस्टम। देखो 1 किलोमीटर पर लीटर के लगभग माइलेज बढ़ेगी बैटरी से, हाँ, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे हुआ है अपनी वेंटिलेटेड सीट्स में। और थोड़ा सा सबसे लास्ट जो रो है उसमें स्पेस। और लेजेंडर में भाई अब बीच में आपको ये देख रहे हो, ये जो है बीच में 16 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए एक शोरूम पर फर्क है, तो ऑन रोड पे तो ज्यादा फर्क है। और एक नई चीज जो आपको मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी, चार्जिंग, इको पावर, वो सब कुछ हमें बताएगा। पहले सिर्फ वो साइन आ जाता था स्पोर्ट वगैरह का और यहाँ पे वो चीजें चेंज हो जाती थी, लेकिन अब आप इसको सिलेक्ट करके ऐसे कर सकते हो। चुप पे चुप काम कर दिया भाई, सही है। हेलो भाई, मेहुन पवार आज पहुंचे हैं भाई टोयोटा के शोरूम में बहुत स्पेशल काम से। चले के आपको दिखाते हैं भाई टोयोटा की नई लेजेंडर 2026 में भाई न्यू ड्राइव कैसी रहेगी। ओ भाई पीडीआई करने के लिए पहुंच चुके हैं भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 डीजल ऑटोमेटिक की भाई। और भाई इतना बड़ा सरप्राइज दिया है ना हमने संदीप भाई को, भाई पीडीआई के लिए आया है तो इसकी, हाँ पीडीआई कर ले। चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई को। थैंक यू भाई। तो ये है भाई लेजेंडर 4x4। अब नियो ड्राइव वाली आ रही है, भाई साहब ने हमें नॉर्मल वाली तो देने से मना कर दिया हिमांशु भाई ने, वो तो देंगे ही नहीं भाई हम। तो हमने वाली नई टेक्नोलॉजी लो नए जमाने के साथ। पर भाई वेंटिलेटेड सीट्स तो हटा दी, वो तो यार बढ़िया है यार, नए जमाने की गाड़ी थी। पर भाई गाड़ी देखो कुछ भी कहो लगती है यार कुछ, तो जरा नहीं लगती बता। देखिए आवाज देख सुन, 2.8 लीटर है इसके अंदर वो, ये देख इसके अंदर वो मोटर वगैरह डाल दी प्रॉपर, तगड़ा सिस्टम कर दिया ना। माइलेज भी बढ़ गई अब इसकी, माइलेज अब इसकी बढ़ा के भाई कर दी। हाँ एक पॉइंट नहीं, 1 किलोमीटर पर लीटर बढ़ गई भाई। देखो रथ सो ही लगा यार, और सस्ती हो गई। सबसे मेन बात तो खुशी इस बात की है, भाई से पूछेंगे अभी पर्चा बनवाएंगे कितने की पड़ रही है, पर इसकी पीडीआई कर लिया अब तो ढंग से। देखना भाई शेरनी कैसी लग रही है बताना भाई। टायर 18 इंच के, पर इनका फीचर भी थोड़े से अब लिटिल से मेरे ख्याल से बढ़ा देने चाहिए यार, थोड़े से। बीच में अच्छा मोड सिलेक्ट आ गया ना इसमें। हाँ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड आ गए इसमें। ये तो बढ़िया लग रहा है देखने में। मोड सिलेक्ट, ये अब जो वो यहाँ पे था ना पहले, वो यहाँ से हटा के इधर सरका दिया है, और वेंटिलेटेड सीट्स भी हटा दिया। और मेन जो डिफरेंस आया है वो यहाँ पे आया, वेंटिलेटेड सीट्स जो थी ना वो हटाई क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पे अब इन्होंने ये डाल दिया वाला सिस्टम। देखो भाई पार्टी यार तो है भाई, पार्टी आज तो यार कुछ भी ले ले भाई, गाड़ी आ ही गई फाइनली। देख ले हल्दीराम चल रहे हैं। चलो भाई कहीं चलो यार। ये देखो भाई गाड़ियों की गुच्छा ही गुच्छा। ये है भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4, बिल्कुल लेटेस्ट वाली। जो पहले आती थी ना भाई उसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह आती थी, लेकिन अगर आज आप इसको लेने के लिए जाओगे, ये नियो ड्राइव के अंडर ही केवल आती है। और नॉर्मल वाली अगर आपको लेजेंडर खरीदनी है तो उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जीएसटी कट्स के बाद भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी है। ये पहले जहाँ इसका प्राइस 50,09,000 रुपये हुआ करता था, आफ्टर जीएसटी डिस्काउंट मतलब सरकार ने जो 40% किया है, पहले इस पर 50% लग सकता था, अब 40 लगेगा। तो अब गाड़ी 46 लाख रुपए शोरूम हो चुकी है ना भाई। 46 ले मतलब 4 लाख रुपए का लगभग आपको एक्स शोरूम पे मिल रही है भाई गाड़ी सस्ते पे। इसका असर आपको देखने को मिलेगा इसके आरटीओ पे भी, इंश्योरेंस पे भी। तो गाड़ी कहीं ना कहीं अब आपको जहाँ पे पहले 56, 58 की पड़ती थी, अब ये भाई कितने 52-53 की पड़ेगी भाई। मजा ही आ जाएगा। पहले जहाँ पे मतलब 4x2 आपको जितने की मिलती थी ना, वहाँ पे अब आप सिग्मा 4 वाली नियो ड्राइव वाली चीज लेके आ सकते हो। तो क्या मिल रहा है गाड़ी के अंदर नियो ड्राइव वाली में, आज उसके बारे में बताता हूँ भाई क्या है लेजेंडर में। और जो फॉर्च्यूनर का ये जो ब्लैक वाला पार्ट है आपको जो लेजेंडर में देखने को मिलता है भाई, बड़ा ही कूल लगता है भाई। देखा ना इसकी चाबी भाई कैसी दिखती है, चाबी 50 लाख रुपए की भाई। बड़ी खुशी है यार। पहले अभी तक ऐसे लगता था कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस महंगी है, ओवर प्राइस है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है ये लगने लग जाएगी भाई। देखो हेडलाइट्स वगैरह इसकी एकदम ही नॉर्मली अपने को देखने को मिलती हैं इस तरीके की। यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है भाई। थ्रो में बहुत बढ़िया थ्रो इसका। यहाँ पे इसके फॉग लाइट्स हैं, हालांकि कॉर्नरिंग फॉग लाइट्स वगैरह का आपको फंक्शन नहीं मिलेगा। फ्रंट में सेंसर भी मिलते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह काफ़ी बढ़िया है भाई। यहाँ पे इसके इंडिकेटर भी आते हैं एंड गाड़ी लुक्स नीट एंड क्लीन। अच्छा एक बात भाइयों को डाउट है 360 डिग्री कैमरे का भाई, वो इसके अंदर नहीं है भाई। वो एक्सेसरी बाद में डीलर लगाता है। अगर आप स्टॉक गाड़ी को लेने जाओगे ना तो उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, आपको डीलर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे उस चीज़ के लिए। तब जाके शीशों के नीचे जो है 360 डिग्री कैमरा डीलर लगाता है, ना कि टोयोटा। तो ये बहुत कन्फ्यूजन रहती है भाइयों को। साइड से गाड़ी जो लेजेंडर है वो फॉर्च्यूनर जैसी ही लगती है। यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट सेंसर इसका मिलता है, ORVM नॉर्मल मिल रहा है। और जो इसके ये है भाई एलॉय व्हील्स, ये 18 इंचेस के देखने के लिए मिलते हैं अपने को लेजेंडर वाली। इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है और बहुत बढ़िया एलॉय व्हील है भाई। डिजाइन वाइज करो 6 नट इसके अंदर आते हैं। हालांकि TPMS का फीचर अभी भी इन्होंने 2025 वाली अपडेटेड वाली में नहीं दिया है।
बाकी फुट स्टेप मिल रहा है, ये पूरी अपने को क्रोम मिल रहा है, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स के अंदर मिलती है। और यहाँ पे लेजेंडर में इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है विद वो स्वाइप वाला फंक्शन, मतलब जब आप जेस्चर ऐसे करते हो तो ये भाई खुल जाता है। बाकी ये देखो इसका सीटिंग स्पेस, इस तरीके से आप इनको सीट्स को लटका सकते हो। और लेजेंडर में भाई अब बीच में आपको ये देख रहे हो, ये जो है बीच में हमसा देखने को मिलता है, इसका रीजन क्या है भाई साहब? हिमांशु भाई बताओ। इसका यही है कि इसका बैटरी पैक जो है वो पीछे यहाँ पर लगा हुआ है, इस वजह से इसमें जो पीछे का लेग रूम है वो थोड़ा सा कम हो गया है पहले से। लेग रूम भी कम हुआ है? लेग रूम थोड़ा सा कम हो, क्योंकि बीच में ये बम काफी आ जाता है, इस वजह से इसका लेग रूम थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा, इसमें पहले बैटरी नहीं होती थी ना? पहले नहीं होती थी, बैटरी नहीं होती थी, प्लस ये चेम्बर यहाँ पे दिखाई देता है इसका ना, न्यू ड्राइव वाला वो सामने चेम्बर लगा हुआ है, उसमें इसकी मोटर लगी हुई है 48 वोल्ट बैटरी की। अच्छा, बेसिकली इनिशियल टॉर्क मिलता है बैटरी से। हाँ। और पूरे तरीके से मतलब प्योर हाइब्रिड नहीं है। हाँ। ये एक न्यू ड्राइव टेक्नोलॉजी जो हमारी हाइराइडर में आती है उसी तरीके का हाइब्रिड है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है ये? स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है। तो 1 किलोमीटर पर लीटर के लगभग माइलेज बढ़ेगी बैटरी से। हाँ। लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज कहाँ पे हुआ है? अपनी वेंटिलेटेड सीट्स में। वेंटिलेटेड सीट्स में, और थोड़ा सा सबसे लास्ट जो रो है उसमें स्पेस में। और वो उसका रीजन है कि वेंटिलेटेड सीट हटाने का यही है कि सीट के नीचे आपने देखा भाई वो वाला बैटरी वाला सिस्टम इन्होंने रखा है, तो उनको वेंटिलेटेड सीट का पूरा जो सिस्टम था वो हटा दिया है। इनको जगह नहीं मिल पाई उस चीज को करने के लिए, तो वो वाले सिस्टम है भाई। बाकी लेजेंडर की बैजिंग है भाई। ये बताओ, एक इसमें ये वाला फीचर बहुत कम काम करता है यार, इसका समझ ही नहीं आता कि लॉक होनी चाहिए गाड़ी पर। कई जो मतलब हमारे ट्रेनर्स भी थे, उन लोगों ने काफ़ी बार ट्राई किया, उसका ना एक थोड़ा फिक्स एरिया है कि अगर वहीं टच होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करता। वो बहुत क्लियर काम करता है। अगर कोई नया बंदा होगा तो फर्स्ट टाइम में नहीं खोल पाएगा। हाँ वही तो, हमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं भाई। पता नहीं जैपनीज वाले टोयोटा वाले क्या है, इन पे इस चीज को बनाना इतना खास आता नहीं है। जैसे अभी जो विक्टोरिस है उसके अंदर भी भाई ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी जो हमने विक्टोरिस अभी देखी थी। हालांकि इन्होंने पूरा लिख रखा है ओपन डोर इज लॉक्ड, पहला किक करो, स्टेप बैक करो, ऐसा करके है, लेकिन इंडिया में इतना कोई मूड नहीं मारता। अच्छा, अच्छी बात ये अभी भी इन्होंने JBL का सिस्टम रखा हुआ है गाड़ी के अंदर, लेजेंडर के अंदर, तो आपको सबवूफर भी देखने को मिलता है कि 9 स्पीकर JBL सिस्टम मिल रहा है ना अपने को, और ये सिर्फ 4x4 में मिल रहा है। तो ये जो गाड़ी है सबसे ज्यादा डिस्काउंट 4x4 लेजेंडर पे मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगी थी। इससे भी ऊपर GR स्पोर्ट पे जाओगे उस पर और ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा भाई। और LC 300 पे तो 16 लाख रुपए का डिस्काउंट है। तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए एक शोरूम पर फर्क है, तो ऑन रोड पर तो ज्यादा फर्क है। कैसी चॉइस रहेगी भाई अपनी? बढ़िया रहेगी बहुत, चुप पे चुप काम कर दिया भाई, सही है। तूने देखी भी नहीं, चेक भी नहीं करी गाड़ी कैसे लगी? कर ली चेक, अच्छी है ना सब ओवरऑल आर पार की। बाकी वाइपर, डिफोगर, स्पॉइलर, काली छत आएगी भाई लेजेंडर की, न्यू ड्राइव की नई बैज आएगी, और 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1 2 3 4 5। और जो इसका ये है ना भाई स्पेड टायर, ये भी अलॉय व्हील आ रहा है। ये बहुत अच्छी चीज लगी भाई मेरे को टोयोटा की। 5वां भी ये लोग ये लेजेंडर में एटलीस्ट ये देते हैं भाई अलॉय व्हील, नहीं तो अपनी नॉर्मल वाली जो फॉर्च्यूनर ना उसके अंदर वही आता है भाई स्पेयर व्हील जो अपना स्टील रिम। और ये इंटीरियर में मेन डिफरेंसेस है भाई, बाहर से आपको ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा न्यू ड्राइव में, सिर्फ एक बैज को छोड़ के। अब यहाँ पे आपको देखो इलेक्ट्रॉनिक सीट तो ये मिल ही रही है, प्लस जो अपना ये वाला कॉम्बिनेशन है ये वाला भी एकदम नॉर्मली ही मिल रहा है, अपना मैरून कलर की सीट्स विद ब्लैक स्टिचिंग। ये देखो भाई फील मतलब है यार, नई गाड़ी की खुशबू ना एकदम डिफरेंट ही रहती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे मैरून कलर का सिस्टम है, और यहाँ पे डोर ओपनर मिलता है। चारों पावर विंडो अपने को 1 टच ऑटो अप डाउन मिल रही है आज भी। यहाँ पे इसका स्पीकर है, और यहाँ पे ऑटो फोल्ड अपने को मिरर नहीं मिलेंगे भाई, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। स्टिल वो आपको रिले वगैरह तो टोयोटा से भी लगवा सकते हो, या फिर आपको करोल बाग वगैरह मार्केट में जाना पड़ता है, वो लीडर एडिशन वगैरह में इन्होंने कराया। लेकिन यहाँ पे मैनुअली फोल्ड करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसे वाला नहीं है। JBL का आपको जो ट्वीटर्स मिल रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं भाई डैशबोर्ड के ऊपर, एक वहाँ पे एक वहाँ पे। बाकी भाई इसको ऑन करते हैं भाई, 2.8 लीटर का जो डीजल इंजन है ना, इसका मीटर आप देखिए इस तरीके से मिल रहा है, फॉर्च्यूनर ऐसे लिख के आएगा भाई तगड़ा सा, और यहाँ पे 4x4 वगैरह का प्रॉपर लीवर वो सब साइन वगैरह आता है, 6000 तक इसमें मार्किंग है। इसका स्पीडोमीटर रहा 200 तक मार्किंग है। और एक नई चीज़ जो आपको मिलेगी जो पहले नहीं मिलती थी, चार्जिंग, इको पावर, वो सब कुछ यहाँ पे बताएगा कि जो आपकी बैटरी है, छोटी बैटरी इसके अंदर बहुत ज़्यादा, वो कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। एक नई चीज़ यहाँ पे आ रही है जो कि पुरानी वाली में नहीं थी। ब्लूटूथ वगैरह का सिस्टम यहाँ पे मिल रहा है, बाकी मीटर में कोई चेंज नहीं है ऐसा, सिर्फ एक उस वाले एनिमेशन को छोड़ के। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ पे है, और इसके जो MID कंट्रोल है वो सब यहाँ पे। कोई भी एडास वगैरह अभी भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे इसके पेडल शिफ्टर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, लेकिन वाइपर ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। क्रूज कंट्रोल का बटन यहाँ पे भी भाई ऊपर नीचे करने का स्टीयरिंग का ऑप्शन है। इसको ऑफ करने का पीछे वाले सिस्टम को, जो टेल गेट आप ओपन करते हो, टेल गेट ओपन करना है यहाँ से हो जाएगा। DF वाला मैनुअली रीजनरेशन करना है तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है, और यहाँ से आप अपने जो पार्किंग सेंसर से आगे के वो ऑफ कर सकते हो।
ओके, ये इसकी स्क्रीन है भाई 8 इंचेस की। इसमें के अंदर भी आपको ऐसा कुछ ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले अगर आपको चलाना है तो वो आप चला सकते हो भाई वायर लगा के, जो कि यहाँ पे इसका टाइप ए पोर्ट दे रखा है। ये इसकी माइलेज वगैरह बताता है भाई, और रीजेनरेटेड का नया वाला फीचर इसके अंदर आया है, यानी कि अब आपको जो माइलेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज 1 पॉइंट से मिलेगी। यानी कि पहले अगर 10 देती थी तो वो आपको 11 देगी। और एक टैंक में, चलो ऐसे समझते हैं, फुल टैंक में जहां पहले 700 चलती थी 7,000 रुपए के तेल में, अब ये चलेगी 740 किलोमीटर। तो फुल टैंक में 40 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा भाई नियो ड्राइव वाली में। बाकी डुअल जोन एसी की क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ पे मेजर डिफरेंस आया भाई डीएसी है, MTS है, इसका ड्राइविंग कंट्रोल है भाई, हिल डिसेंट वगैरह। यहाँ पे इसके मोड सिलेक्ट कर दिए भाई, स्पोर्ट, नॉर्मल, इको, इस तरीके से ये आएगा। पहले ये ड्राइव मोड्स यहाँ पे आया करते थे, लेकिन अब इन्होंने नॉर्मल, इको, स्पोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है नए एनिमेशन के साथ। पहले सिर्फ वो साइन आ जाता था स्पोर्ट वगैरह का, और यहाँ पे वो चीजें चेंज हो जाती थी। 4x4 वगैरह में पहले यहाँ पे भाई वो वेंटिलेट सीट्स के ऑप्शन आते थे, लेकिन अब वो सब कुछ यहाँ पे रिमूव कर दिया। ड्राइव मोड में इसमें आप जाओगे तो इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा है भाई। और यहाँ पे 4x4 का लीवर है, H2, H4 और L4 आपको लगाना है, तो ऐसे प्रेस करके अंदर ये इस तरीके से लगती है भाई। बाकी ये इसका है भाई 2 का फोल्डर्स के अंदर आते हैं, प्लस ये इसका भाई टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड गियर बॉक्स हो गया। और ये आता है इसकी भाई हैंड ब्रेक, ये मैरून स्टिचिंग के साथ। ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन है, ट्रैक्शन ऑफ और डिफरेंशियल लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। और ये आता है भाई इसके अंदर अपना आर्मरेस्ट विद सम स्पेस। ये देखो भाई इसका ग्लव बॉक्स, और यहाँ पे आता है फॉर्च्यूनर लिख के इसका ये ऊपर वाला सिस्टम कूल्ड है भाई। यहाँ पे देखो छोटा सा एक एसी वेंट दे रखा है। सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगी लेजेंडर में भाई 4x4 में भी। और यहाँ पे एक एसोस का नया बटन डाल दिया गया है, इस तरीके से इसकी वाइट लाइट्स अपनी जलती हैं। यहाँ पे एक मिरर दिया है लाइट के साथ, यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर। डुअल जोन एसी है तो इस तरीके का आएगा। डैशबोर्ड की फिनिशिंग देख लो, स्पीकर वगैरह भी बढ़िया है गाड़ी की, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सीट भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल अपनी होती है। ट्विटर भी दे रखे हैं गाड़ी में, नो डाउट भाई। पेडल शिफ्टर्स के साथ गाड़ी को भगाने में इसमें अपने को 204 PS की जो पावर मिलती है, काफी ज्यादा फन आता है भाई, काफी मजेदार। इसमें पीछे की साइड अगर आप बात करते हो तो सेम भाई इसके अंदर वही वाला आ रहा है, केवल ड्राइवर सीट ही ये पन्नी चढ़ा के देते हैं। पीछे की आपको देख लो, कहीं पे भी पन्नी वगैरह दिखेगी ही नहीं। और यहाँ पे पीछे टाइप सी पोर्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे स्पेस वगैरह आप देख सकते हो, इतना कुछ आपको स्पेस मिल रहा है। 4 किलो तक कुछ लटकाने का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। जापान वाले प्रैक्टिकल चीजों में बड़ा बिलीव रखते हैं, तो वो चीज आपको मिल रही है। बाकी ये इसकी लाइट्स हैं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं, पुरानी वाली ही अपने को देखने को मिलती है। और यहाँ पे 5 सीट्स का बताता है, 5 अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी होंगी तो पूरा ऑप्शन यहाँ पे आएगा अपना। बाकी पीछे थर्ड रो में ये थोड़ा सा लेग रूम रियलिटी में कम हुआ है भाई, ड्यू टू ये नियो ड्राइव वाली टेक्नोलॉजी, तो इस बात का आप ध्यान रखना। इंजन खोलते हैं भाई यहाँ से, इसका बोनट इंजन तो कैसे ही खोल सकते हैं, इतनी रिलायबल गाड़ी है कि इसका इंजन खोलना तो बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई। बाकी ये देखिए भाई इसका इंजन 2.8 लीटर का इंजन है भाई, बहुत ही तगड़ा, जिससे कहते हैं ना एक नंबर, बहुत महंगा इंजन है। आपको 204 PS की पावर के साथ 500 Nm का टॉर्क निकाल के देता है विद 4x4 कैपेबिलिटीज। चाहे फॉर्च्यूनर बेस मॉडल लो, चाहे टॉप मॉडल लो लेजेंडर, आपको इंजन स्पेक्स और पावर सेम ही मिलती है विद इंसुलेशन। बहुत तगड़ा इंजन है भाई, पावर में कोई भी कमी आपको महसूस होती ही नहीं है भाई। तो अब ये गाड़ी भाई बताना आपको कैसी लगी है, लेने लायक है नहीं है। 6 एयरबैग के साथ सारे सेफ्टी फीचर्स इन्होंने दिए हैं। और मैं ये भी आज आपको बताता हूँ भाई, अगर मैं नेक्स्ट गाड़ी लूंगा कोई सी भी, तो भाई फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 ही लूंगा। चाहे इसके अंदर हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे वेंटिलेटेड सीट हटा दियो, लेकिन वो रहता ना मन, तो पूरा आएगी गारंटी से भाई, यही गाड़ी है। तो अब ये पीस है, कौन सा पीस है वो तो चलो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन भाई आएगी लेजेंडर 4x4 ये ही भाई साहब। अब तो प्राइस भी कम हो गया है भाई, ऊपर वाले ने भी सुन लिया, सरकार ने भी, कि अरुण पवार को गाड़ी लेनी है लेजेंडर, तो प्राइस कम करो। ऐसी कुछ चाबी अपने को देखने को मिलती है, देखो भाई 50 लाख की चाबी, लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, और बूट टेल गेट ओपन करने का भी सिस्टम आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है भाई, टोयोटा लोगो। तो अब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आपके हिसाब से है नहीं है, कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।